ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हुए इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 राज्यों के 11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार को यह धमकी मिली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल मिलने के बाद से परिसर खाली करवा दिए गए हैं। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की ये धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद से सभी कोर्ट परिसरों को खाली करवा दिया गया है। बकायदा वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है और पुलिस की टीमें लगातार तहकीकात में जुटी हुई है। सभी जगह दहशत का माहौल है, लोगों में डर और खौफ का माहौल है। हालांकि पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये मेल किसने किया है, कहां से ये मेल आया है। जिस आईडी से ये मेल आया है उसको भी ट्रेस करने की कोशिश लगातार टीम की तरफ से किया जा रहा है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ये पांचों राज्यों को धमकी दिया गया है। कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई है और जैसे ये धमकी भरा मेल आता है उसके बाद से ही वहां पर अफरा तफरी, लोगों में डर का माहौल जरूर देखने को मिलता है। तुरंत वहां पर स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, बम डिफ्यूजल टीम भी मौके पर तैनात है। सबसे पहले तो पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है और हर एक जगह की तलाशी ली जा रही है। फिलहाल अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन जांच पड़ताल लगातार जारी है। परिसर पूरी तरीके से खाली है, लोगों को घर भेज दिया गया है, क्योंकि ऐसे में कई वकील वहां पर थे, कर्मचारी काम कर रहे थे कोर्ट परिसर के अंदर, सभी को बाहर निकाला गया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ जो है 5 ऐसे राज्य हैं जिसको ये धमकी भरा मेल मिला है, जिसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा भी शामिल है। मेल के जरिए ये धमकी दी गई है और उसके बाद से ही लोगों में डर और खौफ का माहौल है। तो 7 राज्यों के 11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की ये धमकी दी गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही जिस तरीके से ये धमकी दी गई है उसके बाद से ही डर साफ तौर पर देखने को मिला। हालांकि अभी तक कहीं से भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये मेल किसने भेजा है। क्या ये मेल दूसरे राज्य में बैठा किसी शख्स ने भेजा है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बैठा कोई इंसान है जिसने ये भेजा है और माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कौन है इसके पीछे, हालांकि जांच पड़ताल लगातार जारी है। एक IT टीम भी लगी हुई है ID को ट्रेस करने में कि कहां से ये मेल आया हुआ है और क्या जिन 7 राज्यों में ये मेल आया है सभी का कनेक्शन एक है। हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 10 कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और हालांकि वहां पर खुद टीम तैनात कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम तमाम वहां पर मौके पर तैनात है। लगातार पूरे परिसर को खाली करवाते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक साथ 7 राज्यों में इस तरीके से मेल आना, क्या इसका कनेक्शन एक ही इंसान से है या फिर अलग अलग इंसान ने इस मेल को किया है। क्या ये जो मेल आया है वो एक ही ID से 7 राज्यों में मेल भेजा गया है, कई ऐसे सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और किस ID से ये मेल भेजा गया है उसको भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो 7 राज्यों के 11 कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास कुमार ओझा भी पटना से जुड़ चुके हैं, अंकित खरे इंदौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकित, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या जानकारी, क्या कुछ मेल में लिखा हुआ आया, तफसील से बताइएगा। मैम, ये जो धमकी भरा मेल है ये तमाम ऐसे चीजें, उसमें सारी चीज क्लियर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसमें सूत्रों के हवाले से हमको ये जानकारी मिली है कि ये धमकी भरा मेल है। अभी प्रशासन ने इसको उजागर नहीं किया है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, केवल ये है कि एक धमकी भरा मेल है और इसमें जानकारी में पुलिस अधीक्षक को भी बताया गया है और सुरक्षा के कार्य इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल, और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जीवन, मैं आपके पास ही आऊंगी, फिलहाल परिसर को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है, लेकिन क्या कुछ अभी तक डिटेल निकल कर सामने आए हैं, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ कि प्रदेश के कोर्ट को, हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पूर्व भी उपायुक्त कार्यालय, सचिवालय को भी उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि तब भी खोजबीन हुई, कुछ भी नहीं निकला। आज फिर वैसी एक ईमेल आई और ईमेल के जरिए बताया गया कि ID और दूसरे RDX वगैरह यहाँ पे रखे हैं हमने और हम उड़ा रहे हैं इसको। इस तरह से आई। SP संजीव गांधी मौके पर पहुंचे और पूरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकस हुई, वहां पहुंची, बम निरोधक दस्ता भी वहां पहुंचा, डॉग स्क्वाड वहां पहुंचा और तलाशी की जा रही है पूरे हाईकोर्ट परिसर की। जी
बिल्कुल, तलाशी अभियान लगातार जारी है। विकास, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब तक की तलाशी में क्या कुछ संदिग्ध मिला हुआ है? एक साथ 7 राज्यों में इस तरीके से मेल आना, कई तरह के सवाल या निशान भी खड़े हो रहे हैं। क्या एक ही मेल आईडी से सभी को ये मेल गया है? कई तरह के सवाल हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो 7 राज्यों में सिविल कोर्ट और कोर्ट को उड़ाने की जो धमकी मिली है, उसमें बिहार के 3 कोर्ट है। पटना सिविल कोर्ट, जो पटना राज्य मुख्यालय है, उसके सिविल कोर्ट, गया सिविल कोर्ट और किशनगंज सिविल कोर्ट को मेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद से प्रशासन जो है वहां सतर्क हो गई। बॉम्ब स्क्वाड टीम, एटीएस की टीम और डॉग स्क्वाड टीम वहां पहुंच गई। मेल में ये लिखा है कि आरडीएक्स जो है वो कोर्ट का जो रूम है उसके अंदर रखा गया है और उसे किसी भी वक्त उड़ाया जा सकता है। ये सेम मेल तीनों जो बिहार के जो 3 जिला अदालत हैं वहां आई थी। उसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू की, जिसके बाद से वहां पर अभी तक तलाशी अभियान चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई थी। उसके बाद से पुलिस ने उन तमाम इलाकों की छानबीन की और ये जो धमकी थी वो महज एक अफवाह साबित हुई। उसके बाद ये चौथी बार है जब पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। उसके साथ ही गया सिविल कोर्ट और किशनगंज सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि अभी जांच चल रही है। जो बिहार का साइबर सेल है वो ये तलाशने की कोशिश कर रहा है, वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि ये मेल कहां से आया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये मेल जो है वो एक ही आईपी से डिलीवर किया गया है। जो पुलिस ने अभी तक जो शुरुआती जांच की है उसमें एक आईपी नंबर मिला है, जो एक ही आईपी नंबर से बिहार के 3 कोर्ट जो है पटना, गया और किशनगंज, उसको उड़ाने का मेल आया। जी बिल्कुल, और लगातार इस पूरे मामले को लेकर विकास जांच पड़ताल जारी है। बने रहेगा, आऊंगी मैं आपके पास ही। अंकित, मैं आपका ही रुख करूंगी। फिलहाल अब तक क्या कुछ संदिग्ध मिला हुआ है? क्या जानकारी, क्या डिटेल्स आपके पास? यहाँ पे तो यही जानकारी है कि जिला सत्र न्यायालय को उड़ाने की जो धमकी दी गई है, ये बहुत धमकी भरा मेल है कि हम इसको दिया जाएगा रीवा जिला न्यायालय को। और यहाँ पुलिस जो है वो चौकन्ने कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक को जैसा ही मेल गया तुरंत ही सूचना की गई है और तमाम पुलिस बल और उसके साथ मौजूद है वहां पर और जांच चल रही है। मैम बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। गीतांशु, अब मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की एक साजिश जो है वो रची गई है। तरन्नुम, देखिए, पंजाब की अगर बात करें, यहाँ पर जो मुख्य कोर्ट्स हैं जैसे फिरोजपुर है, लुधियाना है, मोगा है और रोपड़ है, रोपड़ का आनंदपुर साहिब है, वहां पर तमाम पुलिस की टीमें अचानक तैनात कर दी गई और अचानक से कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है खाली करा लिया गया। और तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बॉम्ब स्क्वाड मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है और तमाम तरीके की जो चेकिंग है वहां पर चल रही है और बॉम्ब को ढूंढा जा रहा है। जिस तरीके की ईमेल्स जो लगातार आ रही हैं, पहले स्कूल्स को लेकर धमकियां आई हैं और अब कोर्ट्स को लेकर लगातार कई राज्यों में जो धमकियां देखने को मिल रही है, उससे जरूर भी यह है दहशत का माहौल एक क्रिएट करने की, पैनिक क्रिएट करने की पब्लिक में कोशिश की जा रही है। क्योंकि मुख्य संस्थानों में इस तरीके से आरडीएक्स और बॉम्ब प्लांट की धमकी को जो है लाइटली नहीं लिया जाता, सीरियस यह केस माना जाता है और तमाम पुलिस अधीक्षक जो है मौके पर खुद मौजूद होकर तमाम तरीके की जो चेकिंग है अपना रही है और हर तरीके की पब्लिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चेकिंग लगातार जारी है। हालांकि जो बॉम्ब थ्रेट्स हैं वो पब्लिक को पैनिक क्रिएट ना हो, तो पुलिस अधीक्षक से जब बात की गई तो उन्होंने सिर्फ मॉक ड्रिल का एक बहाना बनाया कि एक तमाम तरीके की मॉक ड्रिल होती है, अगर कोई सीरियस केस है तो उस केस में कैसे निपटा जाए, इस तरीके की एक्ट जो है पुलिस अपना रही है। हालांकि ये कितना सीरियस केस है यह तो सामने तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, मगर बात करें थ्रेट्स तो एक कहावत जरूर है, शेर की बात। बिल्कुल बिल्कुल गीतांशु, और देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। विकास, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। फिलहाल अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ डिटेल्स सामने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से आगे तहकीकात की जा रही है? आप एक आईपी एड्रेस का जिक्र भी कर रहे थे, कहां से ये मेल आया है, इसको लेकर आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्या डिटेल्स है आपके पास? चेकिंग जारी है जी तरन्नुम। तो देखिए ये जो आईपी एड्रेस जो आईटी सेल ने बिहार का निकाला है वो अभी डिफाइन नहीं हो पाया है कि ये आईपी कहां से है और इस आईपी जो आईपीएस का सेंटर कहां है, यानी इसका जो लोकेशन है वो कहां है। उसमें जो आईटी सेल है बिहार की वो लगी हुई है और साथ ही साथ जिस तरीके से ये मेल भेजा गया, ये कोई पटना अगर सिविल कोर्ट की बात करें, ये कोई पहली बार नहीं है, ये चौथी बार इस तरह का मेल पटना सिविल कोर्ट को आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी पटना सिविल कोर्ट को दी गई है। हालांकि गया और किशनगंज में ये पहली बार आया है कि वो कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है। हालांकि जो
आईटी सेल है बिहार पुलिस की, वो इस पूरे मामले की तहकीकात में लगी है और प्रारंभिक जांच भी कर ली गई है। एक आईपी एड्रेस जो है वो आईटी सेल जो बिहार पुलिस की है उसने फाइंड आउट की है और उसके बाद इस आईपी के जरिए उस लोकेशन का पता लगाया जा रहा है जहां से ये मेल भेजा गया है। अब जब ये जांच पूरी कर ली जाएगी तब ये पता चलेगा ये किसी की शरारत है, अफवाह है या वाकई जो हमारे जो जिला न्यायालय हैं उन पर थ्रेट है और जो बम से उड़ाने की धमकी है उसमें कितनी गंभीरता है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की खबर मेल के जरिए जिला अदालतों में भेजने से अफरा तफरी का माहौल जिला अदालतों में हो गया, जहां वहां पे जितने भी अधिवक्ता थे उनको खाली कराया गया, साथ ही साथ जो वहां पे क्लाइंट्स जो वहां पे केस के लिए सिलसिले में जो लोग आए थे उनको भी खाली कराया गया, जजेस को बिल्कुल खाली बिल्कुल कराया विकास, गया। पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आप चारों नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ममता सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में ईडी की याचिका। कोलकाता में